संस्कार संबंधी में आता है जन्म संस्कार। जन्म संस्कार में क्या होता है, तो पुत्र के जन्म में सोहर गीत गाया जाता है। सोहर छठी संस्कार के दिन गाया जाता है। सोहर जो है छठी संस्कार के दिन गाया जाता है, ठीक है। और स्त्री गाती है, और सोहर को झंझाइन भी कहा जाता है। और जन्म संस्कार संबंधी गीत में राम का वर्णन आता है। जन्म संस्कार संबंधी गीत में किसका वर्णन आता है, तो राम का वर्णन आता है। जन्म संस्कार संबंधी गीत में किसका वर्णन आता है, तो राम का वर्णन आता है। और जन्म संस्कार मानव जीवन का प्रारंभिक संस्कार है। गोस्वामी तुलसीदास ने भगवान राम के जन्म के अवसर पर सोहर गाए जाने का उल्लेख मानस में किया है, ठीक है, इस प्रकार किया है। तो सोहर गाने का उल्लेख है ना, कौन किया है, तुलसीदास। सोहर गाने का उल्लेख तुलसीदास किया है, और भगवान राम के जन्म के अवसर पर, भगवान राम के जन्म के अवसर पर। और तुलसीदास ने राम के जन्म के अवसर पर सोहर गाने का उल्लेख मानस में मिला, ठीक है। तो इस प्रकार है, गावही मंगल मंजुल बानी, मुनि कलख कलकंठ लजानी। ये है मानस में तुलसीदास ने जन्म संस्कार का वर्णन किया है कि गवाही मंगल मंजुल बानी, मुनि कलख कलकंठ लजानी। अब आदि कवि वाल्मीकि ने राम जन्म के अवसर पर गंधर्वों द्वारा गाने और अप्सराओं द्वारा नाचने का वर्णन किया है। राम जन्म के अवसर पर गंधर्वों द्वारा गाने, अप्सराओं द्वारा नाचने का वर्णन इस पर किया है। जोगु कलंच गंधर्व तुर चास्परो गना देव दुंदुमयो ने दो पुष्पांशी खत पाता। नागपुरी लोकगीत में सोहर गीत है। नागपुरी लोकगीत में सोहर गीत क्या है कि मोर पिछुआरी जमहरिया लहर फहर करेला, जे लाल पलना बाबू है गरम सय, भले भेलाय नाती भेलाय हो, आयो रे वंश बढ़लाय सवरी के धुंगिया आकाशे गेलाय, पितर आनंद भेलाय हो। नागपुरी लोकगीत में सोहर गीत है कि मोर पिछुआरी जमहरिया लहर फहर करेला, ये लाल पालना बाबू है गरम साय, भले भला नाती भेलाय हो, आयो रे वंश बढ़ालय सौरी के धुंगिया आकाशे गेलाय, इधर आनंद भेलाय हो। ये क्या है, ये सोहर गीत है। नागपुरी लोकगीत में सोहर गीत है, मोर पिछवारी जमहरिया लहर फहर करेला, ये लाल पलना बाबू है गरम सय, भले भलाय नाती भेलाय हो, आयो रे वंश बढ़ालय सौरी के धुंगिया आकाशे गेलय, पितर आनंद भेलाय हो। मोर पिछवारी जमहरिया लहर फहर करेला, ये लाल पलना बाबू है गरम सय, भले भलाय नाती भेलाय हो, आयो रे वंश बढ़ालय सौरी के धुंगिया आकाशे गेलाय, पितर आनंद भेलाय हो। नागपुरी भाषा क्षेत्र में जनिक की प्रथा नहीं थी। नागपुरी भाषा क्षेत्र में जनिक प्रथा नहीं थी। इस अवसर पे लोकगीत भी उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। इस अवसर पर लोकगीत उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। जन्म के समय बच्चा को नार काटने या जैसे बच्चा को देख रेख के नहीं चमाइन को बुलाया जाता है। चमाइन को धाई कहा जाता है। चमाइन को धाई भी कहा जाता है। साधारण गरीब घर में चमाइन बच्चा नर काटने को साधारण चाकू कैंची हसुआ से काटा जाता है, और अमीर घर में बच्चा का नर काटने के लिए सोना या चांदी का छुरी का प्रयोग किया जाता है, और छुरी चमाइन रख लेती है। बच्चा जन्म के बाद बच्चा जच्चा को जिस कोठरी में रखा जाता है उसको सौरी कहते हैं। सौरी में धाई के अलावा किसी का प्रवेश का अनुमति नहीं होता है। सौरी के बाहर 24 घंटे पसंगी या बोरसी जलाया जाता है, जिसका आग नहीं बुझने दिया जाता है। जच्चा को स्वस्थ रखने के लिए हल्दी सोंठ हलवा दिया जाता है, जिससे शरीर शीघ्र पुष्ट हो जाए और जच्चा को दर्द ना हो। जच्चा को खट्टा तीता शरबत नहीं दिया जाता है। जच्चा को खट्टा तीता शरबत नहीं दिया जाता है। जब तक बच्चा जच्चा सौरी में रहते हैं तब तक जच्चा का बाल खुला रहता है। जब तक बच्चा जच्चा सौरी में रहता है तक जच्चा का बाल खुला रहता है। छठे दिन बच्चा जच्चा को नहलाया जाता है। इस दिन 5 अथवा 7 मुख्य अथवा संबंधी
बड़ी उम्र की स्त्रियों को जच्चा को परस्ती है, इसे सायरून भी कहा जाता है, इसे सायरून भी कहा जाता है। छठे दिन बच्चा जच्चा को नहलाया जाता है। इसी दिन 5 या 7 मुख्य अथवा संबंधी बड़ी उम्र की महिलाएं जो है जच्चा को परसती है, इसे सायरून भी कहा जाता है। कुछ लोग 12 दिन में बरही संस्कार मानते हैं। बरही संस्कार जो है ये जन्म संस्कार संबंधित है। बरही संस्कार में 12 दिन का संस्कार होता है और इसमें बच्चा के जन्म संस्कार से संबंधित है। बरही संस्कार जन्म संस्कार संबंधित है। नागपुरी भाषा क्षेत्र में बच्चा के जन्म पर पीतल अथवा कांसे की थाली बजाई जाती है। नागपुरी भाषा क्षेत्र में बच्चा के जन्म पर पीतल अथवा कांसे की थाली बजाई जाती है। विवाह संस्कार नागपुरी लोकगीत में बहुत अधिक गीत विवाह संस्कार से संबंधित है। नागपुरी लोकगीत में बहुत ही गीत विवाह संस्कार संबंधित है। विवाह में के सभी संस्कारों के समय स्त्रियां ही गीत गाती है। वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न होने के 15 या 16 दिन पूर्व दमकत, झूमर, रसवा आदि गीत नृत्य करती है। विवाह को आशा उल्लास का सुखद अवसर माना जाता है। नागपुरी भाषी क्षेत्र में वैवाहिक कार्यक्रम की शुरुआत लड़का लड़की को हल्दी लगाकर किया जाता है। हल्दी लगाने के दिन सगुनती बरी बनाया जाता है। हल्दी लगाने के दिन सगुनती बरी बनाया जाता है और इस अवसर पर कन्या के पास स्त्रियां बरी बनाती है। कन्या पक्ष की स्त्रियां बरी बनाती है। बरी जो बनते हैं वो कन्या पक्ष की स्त्रियां बनाती है। घर के शोभाले बढ़ल बेटी हाय रे, कुटुंब लगाते बेटी उठ गले हाय रे। सुन भेलै हाय रे, घर मोरा सुन भेलै हाय रे। घर मेरा सुन भेला हाय रे। आगे यह विवाह गीत है, बरी बनाते समय का गीत है। घर में शोभालय बढ़ल बेटी हाय रे, कुटुंब लगाते बेटी उठ गले हाय रे। घर मेरा सुन भेला हाय रे, घर मेरा सुन भेला हाय रे। सगुनती बरी बनाने के बाद अपटन लगाया जाता है। सगुनती बरी बनाते समय अपटन लगाया जाता है ना। अपटन कब लगाया जाता है? सगुनती बरी बनाते समय। अपटन कब लगाया जाता है? सगुनती बरी बनाते समय। अपटन कब लगाया जाता है? सगुनती बरी बनाते समय। अपटन कब लगाया जाता है? तो सगुनती बरी बनाते समय। और अपटन का गीत क्या है? तो हरदी चंदन फूल अपटन फूल अपटन, राम के अंगे चढ़ावे सुमंगल करन। अब बटन का गीत है हल्दी चंदन फूल अपटन, राम के अंगे चढ़ावे सुमंगल करन। अपटन का संबंधित गीत है कि हल्दी चंदन फूल अपटन, राम के अंगे चढ़ावे सुमंगल करन। अपटन से संबंधित गीत है हल्दी चंदन फूल अपटन, राम के अंगे चढ़ावे सुमंगल करन। विवाह के लिए मड़वा गाड़ा जाता है। इस अवसर का गीत है गाय की गोबर ही अंगना लिपावल, एहो आंबा पतई मड़वा छरावल, सुनु रघुनंदे आंबा पतई मड़वा छरावे। विवाह के दिन मड़वा गाया जाता है। इस अवसर का गीत है गाय के गोबर ही अंगना लिपावल, एहो आंबा पतई मड़वा छरावल, सुनु रघुनंदे आंबा पतई मड़वा छरावे। मटकोरन का अवसर गीत है उठू उठू मटिया रौर बिना मटिया कैसन बिहा। ये मटकोरन का अवसर गीत है। विवाह के संबंधित अन्य संस्कार है कलसा धरने, गिरधरी, हल्दी चढ़ाना, उतारना, पानी काटना, जोग मांगना। जोग मांगना जो है विवाह संबंधित संस्कार है। जोग मांगना जो किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित संस्कार है जोग मांगना। सिंदूरदान, लावा भूंजना, लावा खेलना, विदाई, चौठारी पथा विवाह संबंधित संस्कार है। चुमावन, द्वार रोकना, भात के गीत विवाह संबंधित संस्कार है। भात गीत, समधी भेंट विवाह संबंधी संस्कार है। मड़वा, अमलो गोटाई, भावरी
मिट्टी काटने के काम कन्या के बहनों द्वारा संपन्न होता है। मिट्टी काटने का काम कन्या के बहनों द्वारा संपन्न होता है। मिट्टी काटने का काम कन्या के बहनों द्वारा संपन्न होता है। मिट्टी काटने का काम कन्या के बहनों द्वारा संपन्न होता है। और इस अवसर गीत है, धारी धारी के धारी चल्लाए पाती पाती, तीनों जल भरे जुगल युवती, ललनी है धनी कुलवती। धारी के धारी चल्लाए पाती पाती, तीनों जल भरे जुगल युवती, ललनी है धनी कुलवती। लावा भूंजते समय के गीत है, नानी नानी धन केरा लावा भूंजवावल, रहो राम सीता हावत बिहा सुनहु रघुनंदने। लावा भूंजते समय के गीत है, नानी नानी धान केरा लावा भूंजावल, रहो रामे सीता हावत विवाह सुनहु रघुनंदने। जोग मांगने के समय के गीत है, जोग मांगे गेली जोगनिया घरे, आगे माए तलवी तलवी जोग मांगली। जोग मांगते समय गीत है, जोग मांगे गेली जोगनिया घरे, आगे माए तलवी तलवी जोग मांगली। नागपुरी भाषा क्षेत्र के तिलक प्रथा नहीं बल्कि लड़के वाले लड़कियों की खरीद 2.5 आने अर्थात 5 डेगुआ देकर खरीदते थे। नागपुरी भाषा क्षेत्र में लड़के वाले लड़कियों को खरीद 2.5 आने या 5 डेगुआ देकर खरीदते थे। आज भी 5 डेगुआ देने की प्रथा है। यह लड़कियों की मंगनी की प्रथा है। लड़की खरीद 2.5 आने अर्थात 5 डेगुआ देकर खरीदते थे। आज भी 5 डेगुआ देने की प्रथा है। यह लड़कियों की मंगनी की प्रथा है। गौना गीत, गौना का अर्थ है गमन अथवा जाना। नागपुरी भाषा क्षेत्र में गौना की प्रथा अलग से प्रायः नहीं के बराबर है। गौना का संस्कार प्रायः विवाह के अवसर पर हो जाता है। गौना संस्कार जो है विवाह के अवसर पर होता है। बहुत छोटी उम्र में जब विवाह होता है तब यह प्रथा यहाँ चलती है। गौना संस्कार के समय अवसर पर सारी विधि विवाह की विधि से होती है। गौना के समय का विवाह गीत भी गाए जाते हैं। गौना के अवसर पर विवाह गीत ही गाया जाता है। गौना के अवसर पर कौन गीत गाया जाता है? तो गौना के अवसर पर विवाह गीत गाया जाता है। लियावन प्रथा, इसमें वर पक्ष की ओर से वर सहित कुछ लोग कन्या को लेने के लिए जाते हैं। वर पक्ष की ओर से वर सहित कुछ लोग कन्या को लेने के लिए जाते हैं। लियावन के लिए देवथान के बाद किसी तिथि का निर्धारण किया जाता है। लियावन के लिए देवथान के बाद किसी तिथि का निर्धारण किया जाता है। इस अवसर पर विवाह के गीत गाए जाते हैं। इस अवसर पर एकमात्र संस्कार घर भरना होता है। इस अवसर पर एकमात्र संस्कार घर भरना होता है। इस अवसर में विदाई के पूर्व 5 खाली छड़े रख दिए जाते हैं। वर वधू को उसमें बारी बारी से हाथ डालने के लिए कहा जाता है और उससे पूछा जाता है कि क्या घड़ा भरा है? दोनों कहते हैं भरा है। इस विधि को संपन्न होने पर वर वधू विदा होते हैं। डमकच राग में बेटी विदाई गीत। डमकच राग में बेटी विदाई गीत। बड़ा हो संकट से जे तुम्हें जन्म दिले माए, काठेपू सिंदूर खातिर जिंदगी बेचले। लियावन प्रथा, फिर से बोल रहे लियावन प्रथा। इसमें वर पक्ष की ओर से वर सहित कुछ लोग कन्या को लेने के लिए जाते हैं। लियावन प्रथा में वर पक्ष की ओर से वर सहित कुछ लोग कन्या को लेने के लिए जाते हैं। ये लियावन प्रथा में होता है। लियावन के लिए देवथान के बाद किसी भी तिथि का निर्धारण किया जाता है। इस अवसर पर विवाह के गीत गाए जाते हैं। लियावन के अवसर पर विवाह गीत गाए जाते हैं। लियावन के अवसर पर एकमात्र संस्कार घर भरना होता है। लियावन के अवसर पर विदा से पूर्व 5 खाली घड़े रख दिए जाते हैं। वर वधू को इसे बारी बारी से हाथ डालने के लिए कहा जाता है और पूछा जाता है कि क्या घड़ा भरा है? दोनों कहते हैं भरा है। इस विधि से संपन्न होने के बाद वर वधू विदा होते हैं। डमकच राग में बेटी विदाई गीत। बड़ा तो संकट से जे ले तुम्हें जन्म दिले माए, एक टिपा सिंदूर खातिर जिंदगी बेच ले। अब मुंडन संस्कार, जब बच्चा 3, 5 या 7 वर्ष का होता है तब मुंडन किया जाता है। 3, 5 या 7 साल का, 3, 5 या 7 साल का तब मुंडन संस्कार होता है। मुंडन संस्कार 3 साल या तो 5 साल नहीं तो 7 साल में होगा। मुंडन संस्कार में जब बच्चा होता है तो उसकी प्राप्ति के लिए किसी देवी देवता की मनौती की जाती है और मुंडन संस्कार उसी देवस्थान पर किया जाता है। जब बच्चा का मुंडन होता है तब बालों को बड़ी बहन फुआ अपने आंचल में रखती है। बच्चा का मुंडन होता है तो बड़ी बहन फुआ अपने आंचल पर रखती है और बच्चा के पिता से दक्षिणा मांगती है। मैथिली संस्कार इस समय का नागपुरी गीत उपलब्ध नहीं है। मतलब
मृत्यु संस्कार में नागपुरी गीत उपलब्ध नहीं है। ऋतु संबंधी गीत तो बारहमासा, नागपुरी में बारहमासा गीतों को 60 ऋतुओं का वर्णन होता है। नागपुरी में बारहमासा गीतों में 60 ऋतुओं का वर्णन होता है। इस गीत में विभिन्न महीनों का विशेषता का उल्लेख रहता है। लोक कवियों ने अलग अलग महीने की विशेषता का वर्णन किया है। बारहमासा लोकगीतों के क्षेत्र में सावन के गीतों का विशेष महत्व है। बारहमासा लोकगीत क्षेत्र में सावन के गीतों का विशेष महत्व है। सावन ऋतु को गीतों की ऋतु कहा जाता है। सावन के अधिकांश गीतों का आधार प्रेम है। सावन के अधिकांश गीतों का आधार प्रेम है। बारहमासा गीतों के क्षेत्र में सावन के गीतों का विशेष महत्व। सावन ऋतु को गीतों का ऋतु कहा जाता है। इसमें अधिकांश गीतों का आधार प्रेम है। होली और फगडोल। होली गीत सामूहिक रूप से जोर शोर से ढोलक बजा कर गाया जाता है। होली और फगडोल। होली गीत सामूहिक रूप से जोर शोर से ढोलक बजा कर गाया जाता है। इस अवसर पर यहाँ नचाने की प्रथा है। होली के एक सप्ताह बाद फगडोल मनाया जाता है। फगडोल कब मनाया जाता है? होली के एक सप्ताह बाद फगडोल मनाया जाता है। होली के एक सप्ताह बाद फगडोल मनाया जाता है। इस अवसर पर होली की तरह ही गीत गाया जाता है। इस अवसर पर राग गीत होली ही होता है। मतलब होली के एक सप्ताह बाद फगडोल मनाया जाता है। होली राग का गीत है। वन उपन कुसुमाई हो, तरु मानो अरुण छवि छाई, टेसु गुलाब चंपा कुंद कचनार थाया, तरु नवरन बिसाई हो, तरु मानो अरुण छवि छाई। होली राग के गीत है। वन उपन कुसुमाई हो, तरु मानो अरुण छवि छाई, टेसु गुलाब चंपा कुंद कचनार थाया, तरु नवरन बिसाई हो बिस्काई हो, तरु मानो अरुण छवि छाई। पर्व त्योहार और व्रत संबंधी गीत है। धरती पूजा। नागपुरी भाषा क्षेत्र के लोग अच्छी फसल की खेती से पूर्व अर्थात चैत वैशाख में धरती की पूजा करते हैं। साथ में गीत गाते हैं। इस पूजा में वाहन द्वारा मुर्गी चना बलि देकर धरती को शांत किया जाता है। सरना पूजा। इस खेती के पूर्व पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। इस अवसर पर मुर्गी चना की बलि दी जाती है। इस अवसर गीत भी प्रकृति संबंधित हैं। सरहुल पर्व। होली के अवसर पर सरहुल की पूजा की जाती है। यह जनजातियों की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण लोकप्रिय पूजा है। सरहुल के पर्व को फूलों का पर्व कहा जाता है और साल के वृक्ष और इसके फूलों से पूजा विधि संपन्न होती है। पूजा की सारी विधि गांव के पहान संपन्न कराता है। जितिया पर्व। यह आश्विन माह की अष्टमी को मनाया जाता है। आश्विन माह की अष्टमी को जितिया। आश्विन माह की अष्टमी जितिया पूजा। आश्विन माह की अष्टमी जितिया पूजा। आश्विन माह की अष्टमी जितिया पूजा होता है। आश्विन माह की अष्टमी को जितिया पूजा होगा। आश्विन माह की अष्टमी जितिया पूजा। आश्विन माह की अष्टमी को जितिया पूजा होगा। आश्विन माह की अष्टमी को जितिया पूजा। आश्विन माह की अष्टमी जितिया पूजा। आश्विन माह की अष्टमी को जितिया पूजा। आश्विन माह की अष्टमी को जितिया पूजा होता है। आश्विन माह की अष्टमी को जितिया पूजा होता है। आश्विन माह की अष्टमी को जितिया पूजा कब होता है? आश्विन माह की अष्टमी को जितिया पूजा। आश्विन माह की अष्टमी जितिया पूजा। आश्विन माह की अष्टमी। जितिया पर्व में शादीशुदा औरतें जो है करम पर्व की तरह जावा लगाती हैं। जितिया पर्व में शादीशुदा औरतें जो है करम पर्व की तरह जावा लगाती हैं। महिलाएं रात्रि में जितिया पर्व मनाती है और पूजा करती है। इससे पीपल वृक्ष की डाल की पूजा की जाती है। महिला उपवास रखती है और पुत्र की कामना और उसकी सुविधा और सुखमय जीवन के लिए पूजा करती है। देवउठान। यह अगन माह में मनाया जाता है। देवउठान अगन माह में मनाया जाता है। इस अवसर पर गीत बहुत कम मिलता है। इस पर्व में स्त्रियाँ घरों की सफाई करती है और दीवारों और ज़मीनों को अल्पना से सजाती है। काल्पनिक देवता के चित्र बनाती है। इस अवसर पर रात्रि में शकरकंद और चावल की रोटियां विशेष रूप से बनाई जाती है। देवउठान अगन माह में मनाया जाता है। देवउठान अगन माह में मनाया जाता है। देवउठान अगन माह। अगन में देवउठान। अगन में देवउठान। अगन में देवउठान। देवउठाव अगन में। अगन में देवउठान। देवउठान अगन माह में मनाया जाता है। और इसमें देवउठान का गीत बहुत कम मिलता है। और इस तरह घर की सफाई करती है और दीवारों और जमीन को अल्पना से सजाती है। काल्पनिक देवता के चित्र बनाती है। देवउठान के समय काल्पनिक देवता के चित्र बनाती हैं स्त्रियाँ। और देवउठान में
स्त्री अपने घरों से सफाई करती है, दीवारों को जमीन को अल्पना से सजाती है। देवउठान के अवसर पर रात्रि में शकरकंद और चावल की रोटियां विशेष रूप से बनाई जाती है। देवउठान के अवसर पर रात्रि में शकरकंद और चावल की रोटियां विशेष रूप से बनाई जाती है। देवउठान के अवसर पर स्त्रियां देवताओं को आलस्य त्याग कर जागने का आह्वान करती है और विवाह आदि शुभ कार्यों करने की अनुमति मांगती है। इस दिन के बाद इस क्षेत्र में लियावन की विधि प्रारंभ हो जाती है। तीज पर्व भादो में बहुरा के कृष्ण पक्ष में संतान प्राप्ति के लिए मनाया जाता है और शुक्ल पक्ष में अपने पति की सुख शांति और स्वास्थ्य की कामना के लिए ये तीज पर्व मनाया जाता है। तीज पर्व जो है भादो में बहुरा के कृष्ण पक्ष में संतान प्राप्ति के लिए, भादो में बहुरा के कृष्ण पक्ष में संतान की प्राप्ति के लिए तीज पर्व और शुक्ल पक्ष में अपने पति की सुख शांति और स्वास्थ्य की कामना के लिए तीज पर्व मनाया जाता है। भादो में बहुरा के कृष्ण पक्ष में संतान प्राप्ति के लिए तीज पर्व मनाया जाता है। भादो के बहुरा के कृष्ण पक्ष की संतान प्राप्ति के लिए तीज पर्व मनाया जाता है और शुक्ल पक्ष में अपने पति के सुख शांति और स्वास्थ्य की कामना के लिए तीज पर्व मनाया जाता है। तीज पर्व के अवसर पर शिव पार्वती संबंधी स्त्रियां गीत गाती है। तीज पर्व के अवसर पर शिव पार्वती संबंधी स्त्रियां गीत गाती है। तीज पर्व के अवसर पर शिव पार्वती से संबंधित स्त्रियां गीत गाती है। तीज पर्व हेलो, अरे रुको एक बोलो। मिनट, बोल रहे हैं, जल्दी बोलो। हाँ